एंड वेलकम स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है द ऑनलाइन गुरु में। मैं हूं सुनील शर्मा और आज हम लोग हमारा नेक्स्ट सेशन पे हैं जहां पे हम साइंस का पार्ट थर्ड देखने वाले हैं। ये जो सेशन है उन स्टूडेंट के लिए है जो राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल यानी कि आरएमएस या फिर सैनिक स्कूल के एंट्रेंस एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं। साथ ही साथ अगर आप अभी क्लास 8th में हैं, ठीक है, क्योंकि ये जो एडमिशन एग्जामिनेशन होता है क्लास 9th के लिए होता है, दैट मीन्स आप अभी क्लास 8th के अंदर है, तो ये सेशन आपके स्कूल एंड एकेडमिक्स में भी हेल्पफुल रहने वाला है। ठीक है, इसी टाइप के वीडियोस मैं आप लोगों के लिए अवेलेबल करवाता हूँ, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। और अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, इससे इम्पॉर्टेंटली आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। ठीक है, और आप चाहें तो इन प्लेटफॉर्म पे भी हमें फॉलो कर सकते हैं, इन पे भी आप लोगों को वेरियस इन्फॉर्मेशन समय समय पर दी जाती है। इन सभी का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए सेशन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि आइडेंटिफाई करना है आपको करेक्टली मैच्ड पेयर। ठीक है, अब यहाँ पे आपके सामने बहुत सारे वेरियस पेयर्स अवेलेबल हैं। तो देखिए यहाँ पे बताया गया है कि सुंदरबन के साथ राइनोसोरस, रणथंभौर में लायन, गिर के अंदर भी लायन, काजीरंगा के अंदर सी टर्टल। ठीक है, तो एक एक करके हम लोग देखते हैं यहाँ पे। तो सबसे पहली चीज जहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं सुंदरबन के बारे में। ठीक है, तो देखो सुंदरबन का जो डेल्टा है आप लोगों को पता है वेस्ट बंगाल की साइड पे है। ठीक है, और वहां पे जो इम्पोर्टेंट है वो क्या है, तो आप बता देंगे कि ये टाइगर के लिए है। तो यहाँ पे राइनोसोरस बिल्कुल भी गलत है, क्या हो जाएगा, टाइगर हो जाएगा। टाइगर प्रिजर्व करते हैं यहाँ पे। और आप लोगों ने रॉयल बंगाल टाइगर का नाम सुना होगा। ठीक है, आप लोगों ने नाम सुना है रॉयल बंगाल टाइगर का, तो ये यहाँ पे बहुत ज्यादा क्वांटिटी में पाए जाते हैं, तो ये तो आपका आंसर नहीं है। नेक्स्ट थिंग, रणथंभौर की बात करें तो रणथंभौर नेशनल पार्क है और ये कहाँ पे है, राजस्थान के अंदर है। और यहाँ पे भी जो है वो टाइगर प्रिजर्व किए जाते हैं। ठीक है, तो लायन इसका गलत आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे गिर नेशनल पार्क कहाँ पे है, गुजरात के अंदर है और यहाँ पे लायन को प्रिजर्व किया जाता है, तो दैट मीन्स ये करेक्ट आंसर है। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें टाइगर से रिलेटेड, आप लोगों ने सुना होगा प्रोजेक्ट टाइगर। ठीक है, प्रोजेक्ट टाइगर, ये जो प्रोजेक्ट टाइगर था आप लोगों को पता है इंदिरा गांधी जब प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया थी उस टाइम पे स्टार्ट किया गया था टाइगर को प्रिजर्व करने के लिए। ठीक है, और इसके लिए जो एक पर्सन था जो बहुत ही इंपॉर्टेंट और डेडिकेटेड पर्सन जिन्होंने काम किया है, कैलाश सांखला। ठीक है, तो कैलाश सांखला को हम टाइगर मैन ऑफ इंडिया भी कहते हैं। ठीक है, तो ये भी आप लोग याद रखिएगा कि टाइगर मैन कौन है, तो कैलाश सांखला है। आप लोग नोट डाउन करते जाइए। नेक्स्ट हम बात करें काजीरंगा की, तो देखिए जो काजीरंगा नेशनल पार्क है यहाँ पे सी टर्टल को प्रिजर्व नहीं किया जाता है, यहाँ पे प्रिजर्व किया जाता है वन हॉर्न राइनोसोरस। ठीक है, वन हॉर्न राइनोसोरस को प्रिजर्व किया जाता है, तो ये भी इंपॉर्टेंटली आप लोग देख लीजिएगा। क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि कार्बन डाइऑक्साइड का यूज करते हुए जो फायर एक्सटिंग्विशर होते हैं वो आग को बुझाने में कैसे काम करते हैं। ठीक है, फायर को एक्सटिंग्विश करने में कैसे हेल्प करते हैं। तो सबसे पहली चीज आपको ये पता होना चाहिए कि फायर या फिर कंबशन, ठीक है, आप लोग इसे कंबशन भी कहते हैं, तो कंबशन के लिए कौन कौन सी चीजें रिक्वायर्ड है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे लिख लेता हूँ कंबंशन। अब कंबंशन के लिए इंपॉर्टेंट क्या है, तो आप बताओगे कि आपको क्या चाहिए, फ्यूल चाहिए। आप बताओगे कि आपको इग्निशन, ठीक है, टेम्परेचर चाहिए, और आप बताओगे कि यहाँ पे ऑक्सीजन चाहिए। ठीक है, तो दैट मीन्स अगर इन तीनों में से मैं कोई भी एक चीज को कम कर दूं तो क्या हो जाएगा, फायर बंद हो जाएगा, कंबंशन बंद हो जाएगा। तो अब देखते हैं ऑप्शंस पे। पहला इसने बोला कि कटिंग सप्लाई ऑफ नाइट्रोजन, भैया ऑक्सीजन के कारण जलता है ना, तो आपने क्या किया, ये ऑप्शन गलत है। नेक्स्ट, लिमिटेड द सप्लाई ऑफ फ्यूल, लिमिटिंग का मतलब कम कर रहे हो, खत्म तो नहीं किया ना आपने। जब तक फ्यूल है जब तक जलेगा ना, चाहे थोड़ा सा ही क्यों ना हो, तो ये भी गलत हो जाएगा। रिड्यूसिंग द हीट ऑफ द सराउंडिंग, देखो सराउंडिंग की हीट से फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि अगर कंबंशन स्टार्ट है, आग ऑलरेडी लगी हुई है, तो कम होना थोड़ा सा मुश्किल है। ठीक है, और लास्ट ऑप्शन क्या है, कटिंग द सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन, ये बहुत इंपॉर्टेंट था। तो ये क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड का जो एक्सटिंग्विशर होता है, ठीक है, ये कट करता है ऑक्सीजन सप्लाई को,
देखो आंसर ऑप्शन नंबर सी भी सही है। कब? जब CO2 की बात यहाँ पे नहीं की जाए, ठीक है, जब यहाँ पे ये बोला हो कि फायर एक्सटिंग्विश किया जा सकता है, तब आप बताओगे कि ऑप्शन सी भी करेक्ट है। ठीक है, तो लेकिन यहाँ पे बात किसकी की गई है? कार्बन डाइऑक्साइड रिलेटेड एक्सटिंग्विशर की, इसलिए ऑप्शन सी हमारा गलत होगा। नेक्स्ट आपसे पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी डन टू कंट्रोल फायर। फायर को कंट्रोल करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? तो वही वाली चीज कि आप लोगों को क्या चाहिए? आप लोगों को चाहिए फ्यूल, आप लोगों को चाहिए हीट, जिसे आप लोग क्या कहते हैं? इग्निशन टेम्परेचर के नाम से जानते हैं। ठीक है, इग्निशन टेम्परेचर। आपको क्या चाहिए? फ्यूल चाहिए। फ्यूल में कुछ भी हो सकता है, हाइड्रोकार्बन्स हो सकते हैं, कोल हो सकता है, ठीक है, जो कि कार्बन का फॉर्म है, वो हो सकता है। और आपको क्या चाहिए? ऑक्सीजन चाहिए। तो अब इन तीनों में से किसे हम बंद करें? तो देखिए, इंक्रीज द ऑक्सीजन सप्लाई। ऑक्सीजन के कारण तो आग लगती है, अगर आप इसके सप्लाई को इंक्रीज करोगे तो क्या आप कंट्रोल कर पाओगे फायर को? तो बिल्कुल नहीं करोगे, ऑप्शन ए गलत है। फिर देखो, इंक्रीज फ्यूल सप्लाई। अगर आपने फ्यूल बढ़ा दिया, ठीक है, जैसे कि आपने सुना होगा ना कि कहीं आग लगी हुई है और आग में आपने और तेल डाल दिया या घी डाल दिया, तो वो आग और इंक्रीज होगी, कम नहीं होगी, ये भी गलत। रिड्यूस द हीट सप्लाई। आपने हीट को कम कर दिया ना, जो कि इग्निशन टेम्परेचर है, अगर कम हो गया तो वहां पे आग बंद हो जाएगी, तो ये एक करेक्ट आंसर है। आगे के ऑप्शंस देखते हैं। रिड्यूस द नाइट्रोजन सप्लाई। नाइट्रोजन का यहाँ पे कोई भी रेलेवेंस नहीं है, अगर ऑक्सीजन होता तो यहाँ पे आप इसे करेक्टली कह सकते थे। पूछा जा रहा है SI यूनिट किसका? कैलोरीफिक वैल्यू का। अब सबसे पहली चीज कि भैया कैलोरीफिक वैल्यू क्या होता है, उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो देखो, कैलोरीफिक वैल्यू जो होता है वो ये कहा जा सकता है कि टोटल एनर्जी है। अब टोटल एनर्जी किस चीज से? तो आप बताओगे टोटल एनर्जी रिलीज्ड एज हीट व्हेन अ सब्सटेंस अंडरगो कंप्लीट कंबशन। ठीक है, तो जब हीट के रूप में क्या निकलता है? जब क्या हो जाए? कंप्लीट कंबशन हो, पूरा का पूरा कोई सब्सटेंस जो है वो जल जाता है, तो उसमें जो हीट निकलती है उसमें कितनी एनर्जी है, उसी का सम क्या कहलाता है? कैलोरीफिक वैल्यू कहलाता है। जस्ट लाइक सपोज करते हैं कि आपने 1 किलोग्राम किसी भी फ्यूल को बर्न किया है, ठीक है, तो 1 किलोग्राम फ्यूल को बर्न करने में कितनी एनर्जी निकलेगी? तो देखो, सबसे पहली चीज तो एनर्जी का जो यूनिट होता है वो क्या होता है? तो आप बताएंगे जूल होता है। ठीक है, सेकेंड थिंग, ये जूल एनर्जी कब रिलीज हुई? जब आपने 1 किलोग्राम फ्यूल को रिलीज किया, तो आंसर क्या होगा? जूल पर किलोग्राम हो जाएगा। ठीक है, SI यूनिट के बारे में आप लोगों को पता ही है कि सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट है, जो वर्ल्ड वाइड सब जगह कॉमन होता है, सब जगह सिमिलर होता है, ताकि इजीली कैलकुलेट किया जा सके। पूछा जा रहा है कंबशन ऑफ अ सब्सटेंस रिलीजेस हीट एंड वाटर। ठीक है, तो अब किसी भी चीज के कंबशन से आप लोगों को क्या क्या मिलता है उसके बारे में हम देख लेते हैं। तो देखो, जब कभी भी कोई भी कार्बन रिलेटेड या हाइड्रोकार्बन रिलेटेड सब्सटेंस कंबस्ट होगा, उसमें फायर लगेगी। तो एग्जाम्पल ले लेता हूँ, मेरे पास कार्बन था। अब आपको पता है ये जलता किसके प्रेजेंस में है? ऑक्सीजन के प्रेजेंस में है, और क्या बना देगा? कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा। ये तो आप लोगों ने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, लेकिन यहाँ पे केमिकली कुछ नहीं पूछ रहा आपसे। ठीक है, तो अब उसके लिए इस डायग्राम को देखिए। जब कभी भी आप किसी सब्सटेंस को जलाते हैं तो उससे हीट तो निकलती है, लेकिन साथ ही साथ लाइट भी तो निकलती है। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या हो जाएगा? लाइट हो जाएगा। अब देखो, ऑप्शन देख के आप बता दोगे ऑक्सीजन हो ही नहीं सकता, क्योंकि आपने क्या पढ़ा? कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है। वुड, भैया आप अगर लकड़ी को जलाओगे तो क्या आपको लकड़ी मिलेगी? क्या वुड मिलेगा? नहीं मिलेगा, गलत ऑप्शन है ये। आप किसी चीज को जलाओगे तो पानी थोड़ी ना निकलने वाला है वहां से। अगर वाटर निकल रहा होता तो कंबंशन ही बंद हो जाता। ठीक है, समझ में आ रही होगी आपको बात? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो लाइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर द प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड फ्रॉम कोल। कोल से आप क्या क्या ऑब्टेन्ड कर सकते हैं? ठीक है, तो देखो, सबसे पहला ऑप्शन कोल टार, नाम में ही पता चल रहा है कि ये कोल से ऑब्टेन्ड किया जा सकता है, तो भैया नंबर 1 तो होगा। इसका यूज क्या करते हैं हम वो भी लिख लेते हैं। ठीक है, नंबर 1 जो कोल टार है, इसका यूज आप कर सकते हैं ड्रग्स बनाने में।
ठीक है। आप क्या कर सकते हैं, डाई बनाने के अंदर आप यहाँ पे परफ्यूम भी बना सकते हो, ठीक है। आप इसी का यूज करते हुए पेंट भी बना सकते हो, तो ये सारा काम में आएगा। सेकंड थिंग, पेट्रोल, भैया पेट्रोल नहीं निकलता कोल से। पेट्रोल फॉसिल फ्यूल है जो कि लिक्विड स्टेट में आप लोगों को मिलता है, तो ये गलत है। अब देखिए नेक्स्ट आपके पास क्या है, कोल गैस, नाम में ही पता चल रहा है कोल से निकलने वाला गैस, ठीक है। तो इसको हम लोग कहाँ पे यूज करते हैं, तो आप बताएंगे कि इंडस्ट्रीज के अंदर, फैक्ट्री वगैरह में इसका यूज किया जाता है। तो 1 भी है 3 भी है। देखो ऑप्शंस इसमें 1 भी हो 3 भी हो 2 ना हो, तो देखो यहाँ पे 2 था, ये ऑप्शन गलत, यहाँ पे 2 था, ये ऑप्शन गलत, अभी भी 2 ऑप्शन है आपके पास। नेक्स्ट है आपके पास अमोनिकल लिकर, ठीक है। अमोनिकल लिकर जो है, इसका जो हम लोग यूज करते हैं ना, वो हम यूज करते हैं फर्टिलाइजर बनाने में। फर्टिलाइजर आप लोगों को पता ही है कि प्लांट की रिक्वायरमेंट होती है ग्रोथ करने के लिए, उसके डेवलपमेंट के लिए, तो वहां पे हम फर्टिलाइजर का यूज करते हैं और ये कोल से बनाया जा सकता है, तो ये भी होना चाहिए। नेक्स्ट यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो आपके पास आता है पैराफिन वैक्स, ठीक है। पैराफिन वैक्स जो है ये कोल से डेवलप नहीं होता, ये पेट्रोलियम का बाई प्रोडक्ट है, तो ये गलत हो जाएगा, ये याद रखिएगा। ये पेट्रोलियम का बाई प्रोडक्ट है और पेट्रोल का यूज आपको पता ही है एज अ फ्यूल करते हैं। पैराफिन वैक्स का यूज हम क्रीम बनाने में, वैसलीन बनाने में करते हैं, वो हो जाएगा। बचा क्या, कोक, कोक बिल्कुल करेक्ट है। इसका जो हम यूज करते हैं स्टील इंडस्ट्रीज के अंदर किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये भी होगा, तो ऐसे में आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। फर्स्ट थिंग आप लोग ये याद रखेंगे कि कोल से क्या क्या निकलता है। सेकंड थिंग आप ये याद रखेंगे कि इन सब का यूजेस क्या क्या है, ठीक है। तो उस पे भी क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं आपको। पूछा जा रहा है इंडिया के अंदर जो एक एसोसिएशन है जो एडवाइस करता है पीपल्स को पेट्रोल और डीजल को बचाने के लिए। आप लोगों ने कई बार टीवी वगैरह के अंदर एड्स देखे होंगे जहां पे बता रहा होगा कि भैया जब सिग्नल है और आपका वेटिंग है तो आपको इंजन बंद कर देना चाहिए, कार पूल करना चाहिए, साइकिल वगैरह का यूज कर सकते हो आप लोग। तो वो सारे जो मेथड्स आपको बताता है ताकि आप पेट्रोल और डीजल का कम यूटिलाइजेशन करो, कम खर्च करो, तो वो कौन करता है, तो वो करता है पीसीआरए। अब पीसीआरए का फुल फॉर्म क्या है, तो पेट्रोलियम कंजर्वेशन रिसर्च एसोसिएशन, ये आप लोग याद रखेंगे। ये जो पीसीआरए है ये इंडिया में 1978 में स्टैब्लिश किया गया था और इसका मेन काम यही है कि मनी को और फ्यूल को दोनों को बचाना और साथ ही साथ इन्वायरमेंट पॉल्यूशन को भी बचाना, क्योंकि आप जितना कम पेट्रोल या फिर डीजल का यूज करेंगे उतना ही पॉल्यूशन कम होगा। The slow process of conversion of dead vegetation into coal is called as, यानी कि यहाँ पे आप लोगों ने देखा कि डेड वेजिटेशन है, ठीक है, ये रहा आपका वेजिटेशन। अब ये वेजिटेशन जब अर्थ के लेयर के अंदर चला जाता है तो एक प्रोसेस है जिसके कारण क्या होता है, हीट और प्रेशर, ठीक है, हीट और प्रेशर के कारण ये कन्वर्ट हो जाता है किसके अंदर, कोल के अंदर। तो इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, कार्बोनाइजेशन कहते हैं, ये आप लोग याद रखिएगा। अब यहाँ पे कुछ कुछ चीजें हैं जिनको देख लेते हैं, जैसे कि डीकम्पोजिशन है। डीकम्पोजिशन क्या होता है, डीके होता है, यानी कि कोई भी चीज आपने रख दी वो सड़ गई, खराब हो गई, उस पर बैक्टीरियाज वगैरह लग गए, वो है डीकम्पोजिशन, ठीक है। एवोल्यूशन के बारे में आप लोगों को पता ही है कि जब एक ऑर्गेनिज्म है, जस्ट लाइक आपने देखा हो कि हम लोग पहले मंकी से इन्वेंट होके आज मॉडर्न ह्यूमंस बने हैं, तो ये धीरे धीरे हमें डेवलपमेंट हुआ, दैट इज एवोल्यूशन। अब कार्बोनिफिकेशन आपके लिए मैं छोड़ देता हूं कि आप कमेंट करके बताओ ये क्या होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन मेटल, ठीक है, जो मेटल नहीं है बट इट इज लस्ट्रस, लेकिन उसके बाद भी क्या है कि ये लस्टर करता है। तो सबसे पहली चीज हम लोग ये देखते हैं कि मेटल क्या होता है और नॉन मेटल क्या होते हैं, ठीक है। तो आपको ये पता चलेगा कि कुछ प्रॉपर्टीज हैं, जस्ट लाइक दिखने में कैसा है, तो जितने भी मेटल्स होते हैं वो कैसे होते हैं, लस्ट्रस होते हैं, जबकि नॉन मेटल होते हैं डल होते हैं। एग्जाम्पल ले लूं मैं यहाँ पे, अगर मैं बात करूं सिल्वर की, तो देखो सिल्वर लस्ट्रस होता है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे आपसे बात कर लूं मर्क्यूरी की, ठीक है, तो मर्क्यूरी भी क्या होता है, लस्ट्रस होता है। इसी टाइप में मैं आपसे बात कर लूं गोल्ड की, तो सारे मेटल क्या होते हैं, लस्ट्रस होते हैं, ठीक। और डल कौन होता है, नॉन मेटल होता है। तो नॉन मेटल जैसे अगर मैं आपसे ये बात कर लूं कि प्लास्टिक, तो प्लास्टिक गोल्ड जैसा शाइन तो नहीं करता ना,
ठीक है, लेकिन एक नॉन मेटल है जो कि शाइन करता है, दैट इज आयोडीन। और आयोडीन नॉन मेटल है लेकिन इट इज लस्ट्रस, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, आयोडीन होगा। नेक्स्ट थिंग, हार्डनेस की बात करें तो जो मेटल होता है वो हार्ड होता है, लेकिन ये याद रखिएगा कि मरकरी जो है ये मेटल है लेकिन ये हार्ड नहीं है, ये रूम टेम्परेचर पे क्या होता है, लिक्विड स्टेट में होता है, ये याद रखेंगे हम। सॉफ्ट की अगर हम बात करें तो आप लोगों ने देखा हो सोडियम एंड पोटेशियम के बारे में, तो वो जो है वो मेटल है लेकिन सॉफ्ट होता है, तो ये भी बिल्कुल उसका अपोजिट हो गया। ये एक्सेप्शन है जो हमेशा क्वेश्चन में आते हैं, ठीक है, तो सारे एक्सेप्शंस आप लोग याद करेंगे। और भी प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। मेलेबिलिटी, यानी कि आप उसको थिन शीट में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो मेटल को कर सकते हैं लेकिन नॉन मेटल को नहीं कर सकते। जैसे लाइक आपके पास एक स्टोन है, ठीक है, जब आप इस स्टोन को बीट करेंगे, ठोकेंगे, तो वो क्या बन जाएगा, टुकड़ों में टूट जाएगा, लेकिन शीट में कन्वर्ट नहीं होगा। लेकिन शीट के एग्जाम्पल है आपके पास, आपने देखा होगा एल्यूमिनियम फॉइल जो आप लोग टिफिन में फूड पैक के लिए यूज करते हो, क्या है वो, मेटल है और उसको थिन शीट में कन्वर्ट किया जा सकता है। नेक्स्ट आपके पास प्रॉपर्टी है दैट इज डक्टिलिटी। डक्टिलिटी मतलब हम क्या कर सकते हैं, वायर बना सकते हैं। जैसे लाइक आपने देखा हो आपके घर में कॉपर वायर्स यूज किए जाते हैं, तो वो क्या है, मेटल है, लेकिन जो नॉन मेटल है उनको वायर में कंडक्ट नहीं कर सकते। जो मेटल होते हैं वो गुड कंडक्टर होते हैं, किस किस के, हीट के भी और इलेक्ट्रिसिटी के भी, लेकिन ये ऐसा नहीं होता। तो ये सारी प्रॉपर्टीज आप लोग याद रखिएगा, आपके काम आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द प्रॉपर्टी दैट मेक मेटल शाइन। तो देखो प्रॉपर्टी के बारे में मैं पहले ही आपको बता चुका हूं प्रीवियस क्वेश्चन के अंदर कि जब वो शाइन करता है तो उस प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं, लस्ट्रस। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या होगा, लस्ट्रस। अब देखो ऑप्शन में क्या क्या है, सोनेरस। सोनेरस का मतलब क्या है, तो दैट मीन्स उससे क्या निकलता है, एक रिंगिंग साउंड, रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस करता है, तो दैट इज सोनेरस। डक्टिलिटी का मतलब आप क्या कर सकते हो, वायर कन्वर्ट कर सकते हो, और मेलेबिलिटी का मतलब आप उसकी थिन शीट कन्वर्ट कर सकते हो। तो डक्टिलिटी का एक एग्जांपल दो, आप लोग यहाँ पे कॉपर वायर बनाते हैं, ठीक है, कॉपर वायर का हम लोग घर पे यूज करते हैं। सोनेरस के रूप में आप जितने भी बेल बनाते हो, ठीक है, घंटियां वगैरह हैं, वो है। मेलेबिलिटी में आप लोग याद करो एल्यूमिनियम के फॉइल आप लोग घर में फूड पैकेजिंग में यूज करते हो, तो ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रॉपर्टी के बारे में ही पूछा जा रहा है, आप क्या कर सकते हैं, वायर्स बना सकते हैं। तो देखो अभी जस्ट प्रीवियस क्वेश्चन में ही मैंने आप लोगों को बताया कि वायर बनाने वाली प्रॉपर्टी क्या है, डक्टिलिटी है, ठीक है, ये हो जाएगा। सोनैरिटी दैट मीन्स उसके साउंड से रिलेटेड, ठीक है, मैं बार बार रिपीट करके आपको बता रहा हूँ कि देखो इसी चीज पे कितने वेरियस काइंड ऑफ क्वेश्चंस फॉर्म किए जा सकते हैं, ठीक है। मेलेबिलिटी की अगर मैं बात कर दूं तो भैया मेलेबिलिटी आप लोग क्या कर सकते हैं, शीट में कन्वर्ट कर सकते हैं। लस्ट्रस उसके अंदर क्या होती है, शाइन अवेलेबल होती है। क्वेश्चन पूछा गया कि जब जिंक रिएक्ट करता है डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, ठीक है, तो अ सॉल्ट इज फॉर्म्ड, ठीक है, वहां पे क्या फॉर्म्ड होता है, सॉल्ट फॉर्म्ड होता है और रिलीज करता है एक पर्टिकुलर गैस को, ठीक है। अब जब आप बर्निंग कैंडल के सामने उस गैस को लाते हैं तो आपके सामने पॉप साउंड देखने को मिलता है। तो ये जो गैस है वो कौन सी गैस है, तो देखो सबसे पहली चीज, ऑक्सीजन कभी भी जलने में साउंड नहीं करेगा, ठीक है। अब गैस कौन सी है, तो देखो हाइड्रोजन सल्फाइड और सल्फर डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन, तो यहाँ पे गैस हाइड्रोजन है आपके क्वेश्चन का आंसर। अब ये जिस रिएक्शन की बात कर रहा है मैं आपको यहाँ पे एक रिएक्शन लिख के बता देता हूँ। जस्ट लाइक ये जिंक है आपके पास, ठीक है, जिंक के साथ आप H2SO4 का यूज करेंगे जो कि क्वेश्चन में गिवन है डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। अब इन दोनों के यूज करने से क्या फॉर्म होगा, तो आप बताएंगे सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगा, ZnSO4 फॉर्म होगा और कौन सी गैस रिलीज होगी, हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। तो देखो जिंक क्या था, जिंक सॉलिड स्टेट में था, ठीक है। H2SO4 जो कि हाइड्रोजन या फिर सल्फ्यूरिक एसिड है, ये क्या है, लिक्विड है, जबकि जिंक ये सॉलिड स्टेट में है और ये क्या है, सॉल्ट है, जैसा कि क्वेश्चन में कहा गया है। और क्या रिलीज हुई, यहाँ पे एक गैस रिलीज हुई है, तो ये आपका आंसर है, ओके। तो इस इक्वेशन को भी याद रखिएगा। इसी से आपको पता चल रहा है कि ये सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, क्यों, क्योंकि जिंक ने यहाँ पे क्या किया, सल्फर ऑक्साइड को रिप्लेस कर दिया है, ठीक है। तो ये आप लोग याद रखिए। पिकल्स जो होते हैं आर स्टोर्ड इन अ प्लास्टिक बॉटल, ठीक है, इनको हम प्लास्टिक बॉटल में क्यों स्टोर करते हैं,
तो सबसे पहली चीज पिकल के फॉर्म करने में हम लोग क्या करते हैं, तो जब कभी भी हम लोग पिकल्स बनाते हैं तो हम लोग वहां पे एक एसिड का यूज करते हैं, ठीक है। ये एसिड कौन सा है तो आप बता देंगे कि विनेगर का हम लोग यूज करते हैं। अगर आप लोगों को नहीं पता तो घर में एक बार पूछ लीजिएगा, आपको बता दिया जाएगा। या फिर आप लोगों ने देखा हो चाउमीन वगैरह जब आप खाते हैं तो उसमें भी विनेगर का यूज किया जाता है। तो ये जो पर्टिकुलर विनेगर है, ठीक है, ये जो विनेगर है इसका यूज किया जाता है, दैट इज अ एसिड। अब बेसिक प्रॉब्लम ये है कि ये क्या कर सकता है, केमिकल रिएक्शन कर सकता है, ठीक है, केमिकल रिएक्शन कर सकता है। और उसी केमिकल रिएक्शन के कारण आपका जो फूड है वो क्या हो सकता है, कोराइड हो सकता है, ठीक है, और खराब हो जाएगा, तो उसका टेस्ट खराब हो जाएगा। तो ऐसे में हम क्या करें, बचाने के लिए कि भैया केमिकल रिएक्शन ना हो, तो हम क्या करेंगे, उसको या तो किसी प्लास्टिक बॉटल में, ठीक है, या फिर हम लोग क्या करेंगे किसी ग्लास में, या फिर हम लोग ऐसा करेंगे कि जो सिरेमिक है, ठीक है, आप लोगों ने देखा हो चीनी मिट्टी के बर्तन आते हैं उनके अंदर इनको स्टोर करेंगे, ठीक है। तो इसका रीजन क्या है, क्योंकि वो उनसे रिएक्ट नहीं करता। तो आंसर क्या होगा, नॉन रिएक्टिव। ओके, क्वेश्चन पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। अब सबसे पहली चीज तो आपको ये समझना है कि भैया थर्मोसेटिंग प्लास्टिक क्या होता है, ठीक है, या थर्मोप्लास्टिक क्या होता है। तो देखो थर्मोप्लास्टिक से हम स्टार्ट करेंगे। थर्मोप्लास्टिक जो है दे आर प्रोसेस्ड बाय इंजेक्टिंग मोल्डिंग, स्क्रैप कैन बी रीयूज्ड। सबसे इंपॉर्टेंट, इसको आप क्या कर सकते हैं, रीयूज कर सकते हैं, ठीक है। जबकि थर्मोसेटिंग जो होता है कैन नॉट बी रीयूज, आप उसको वापस से यूज नहीं कर पाओगे। तो यहाँ पे जो थर्मोसेटिंग है उसका मतलब ही आप समझ गए, जिनका आप यूज नहीं कर पाओगे। तो देखो पेट बॉटल्स होती हैं जिनका आप लोग दोबारा यूज करते हैं, एक्रेलिक का भी आप दोबारा यूज करते हैं, पॉलीएक्टिक का भी आप दोबारा यूज करते हैं, जबकि मेलामिन का आप लोग दोबारा यूज नहीं करते, ठीक है। मेलामिन का यूज कहाँ किया जाता है, तो आप बता सकते हैं कि जो किचन से रिलेटेड प्रोडक्ट बनाते हैं, ठीक है, उसमें इसका यूज किया जाता है। जस्ट लाइक आपने देखा हो कि कुकर वगैरह के जो हैंडल्स हो गए, ठीक है, हीट रेजिस्टेंस होते हैं, वहां पे मेलामिन का यूज करते हैं। जबकि एक और सुना होगा आपने बैकेलाइट के बारे में, ठीक है। बैकेलाइट क्या है, ये हम लोग यूज करते हैं इलेक्ट्रिकल स्विच के अंदर, ठीक है, जो भी बिजली के स्विचेस हम लोग बनाते हैं ना जिससे करंट नहीं लगता, तो वो सारे के सारे बैकेलाइट से बने हुए होते हैं। तो ये भी याद रखना, मेलामाइन हीट रेजिस्टिव होते हैं जबकि बैकेलाइट जो होते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी रेजिस्टिव होते हैं। क्वेश्चन पूछा गया विच ऑफ दीज फाइबर आर यूज्ड फॉर मेकिंग पैराशूट। पैराशूट बनाने में किस फाइबर का यूज किया जाता है। तो देखो पैराशूट बनाने के लिए हम लोग नाइलॉन का यूज करते हैं। क्यों यूज करते हैं, क्योंकि एक तो ये बेसिकली स्ट्रॉन्ग है, सेकंड थिंग ये इलास्टिक होता है, और सबसे इजी कि ये लाइट वेट होता है। आप 50 किलो उठा के थोड़ी ना जाओगे। तो ये स्ट्रॉन्ग भी है, आप अगर हवा में कूदते हैं पैराशूट से, एरोप्लेन वगैरह से, तो आपको ये बचा लेगा। क्यों, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग है, इलास्टिसिटी होती है इसमें, और ये बहुत हल्का है जिसके लिए आप लोग इसका यूज कर सकते हैं। इसके कुछ अदर यूजेस भी हैं, ठीक है। रीजन क्या है, आप लोग इसका यूज कर सकते हो टेंट बनाने में, ठीक है। आप लोग इसका यूज कर सकते हो जो रोप है वो बनाने में, जैसा आप यहाँ पे देख पा रहे हो, ठीक है। तो ये सारी चीजें यहाँ पे यूज की जा सकती है इसकी। क्वेश्चन पूछा गया डैश इज द फर्स्ट फुली सिंथेटिक फाइबर, ठीक है। फुली सिंथेटिक यानी कि बनाया गया फाइबर कौन सा है। तो देखो आपका आंसर क्या हो जाएगा, नाइलॉन हो जाएगा। 1931 में इसको बनाया गया था नेचुरल रॉ मटेरियल से, ठीक है। तो केमिकल के यूज से हम लोगों ने बनाया था इसको, ठीक है। इसके बारे में आप लोग जानते ही हैं कि ये बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग होता है, इलास्टिक होता है। तो इसका यूज हम लोग क्या कर सकते हैं, बेल्ट वगैरह बनाने में। अब बेल्ट कौन सा, कार वगैरह के अंदर जो आपने सीट बेल्ट देखी हो वो बनाने में हम लोग इसका यूज कर सकते हैं, पैराशूट्स बनाने में हम लोग इसका यूज कर सकते हैं, रोप्स बनाने के अंदर। तो ये सारे इंपॉर्टेंट इसके वर्क हो जाएंगे। पूछा गया अ प्लांट डिजीज कॉल्ड सिट्रस कैंकर किसके कारण होता है। तो यहाँ पे देखोगे कि ये किस में होता है, लेमन प्लांट में होता है, ठीक है, सिट्रस प्लांट के अंदर होता है। तो लेमन प्लांट में इस टाइप के जो ये आप ब्लैकिश कलर के
जो स्पॉट्स देख रहे हैं ये एक डिजीज है दैट इज नोन एज सेटरट कैंकर। और ये क्यों होता है, तो इसका रीजन है बैक्टीरिया। ठीक है, बैक्टीरिया के कारण ये सेटरट कैंकर होता है। अब यहाँ पे क्या इससे ह्यूमंस को कोई इम्पैक्ट पड़ेगा, तो भैया ह्यूमंस को कोई भी इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, लेकिन प्लांट को ये बैक्टीरिया खराब कर सकता है। ठीक है, तो उससे हम लोगों को बचना चाहिए। ह्यूमंस अगर इनको कंज्यूम करते हैं, ठीक है, तो उससे ज्यादा कोई इफेक्ट ह्यूमंस को नहीं होता, क्योंकि ये प्लांट डिजीज है। क्वेश्चन पूछा गया अन इन्फेक्शियस डिजीज इज, अब किस डिजीज को हम इन्फेक्शियस कहते हैं। तो सबसे पहले ऐसा डिजीज, ठीक है, जिनमें क्या हो, पैथोजन हो। ठीक है, पैथोजन हो। अब पैथोजन क्या होते हैं, तो किसी भी डिजीज को फैलाने वाले जो फैक्टर हैं दैट आर पैथोजन। अब ये क्या क्या हो सकते हैं, देखो ये हो सकता है बैक्टीरिया, ठीक है, ये क्या क्या हो सकता है, ये हो सकता है वायरस, ये क्या हो सकता है फंगस, और भी बहुत सारे हो सकते हैं। तो अगर ये सारी डिजीज जो इनके कारण होते हैं तो ये आपके अंदर आ सकते हैं। तो ऐसे डिजीज जो एक ह्यूमन से दूसरे ह्यूमंस को हो सकता है, यानी कि स्प्रेड फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, उन डिजीज को हम क्या कहेंगे, इन्फेक्शियस डिजीज कहेंगे। जबकि अदर काइंड ऑफ डिजीज जिनमें पैथोजन नहीं होते, जस्ट लाइक कैंसर, ठीक है, अब कैंसर जिस इंसान को है उसी को रहेगा, उसके साथ आने वाले किसी को नहीं होगा, तो ये नॉन इन्फेक्शियस डिजीज कहलाता है। ठीक है, क्वेश्चन पूछा गया जब हम लोग केक फॉर्म करते हैं तो यीस्ट जो है वो रिप्रोड्यूस करता है रैपिडली और कौन सी गैस को फॉर्म करता है। तो देखो हम लोग ईस्ट का यूज करते हैं जब इस टाइप के आटे को बनाया जाता है, और ये जो आप गैप देख रहे हो ना ब्रेड केक वगैरह के अंदर, ये जो छोटे छोटे से होल्स आप लोग देखते हैं, इन होल्स का रीजन ही है कि जब यीस्ट रिप्रोड्यूस होता है तो वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस को रिलीज करता है, और इसी कार्बन डाइऑक्साइड गैस की वजह से ऐसे छोटे छोटे से होल्स बन जाते हैं, और जो भी आपका केक है या फिर आपका पर्टिकुलर ब्रेड है वो कैसा होता है, सॉफ्ट होता है, ठीक है, स्पंजी होता है। तो उसके पीछे का लॉजिक क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस का फॉर्म होना। क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है विच आर इनविजिबल टू द नेक्ड आईज, यानी कि आप लोग आंखों से उन्हें नहीं देख सकते, तो आपको कुछ एडिशनल यूज करना होगा उनको देखने के लिए। तो उन जो पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट है उसको क्या कहेंगे, तो यहाँ पे देखो माइक्रोस्कोप है, ठीक है, माइक्रो स्कोप है जिनके यूज से आप लोग क्या कर सकते हो, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को देख सकते हो। ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म ये छोटे छोटे से बैक्टीरिया वायरसेस होते हैं जो हम लोग नॉर्मली नहीं देख पाते, तो इनका यूज हम माइक्रोस्कोप से देखने के लिए कर सकते हैं। ये इंपॉर्टेंटली आप याद रखिएगा। तो स्टूडेंट ये था हमारा आज का सेशन। आई होप आपको सभी चीजें इजीली समझ में आ गई है। फिर भी कोई डाउट या क्वेरी है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो के नोटिफिकेशन टाइम पे नहीं मिल रहे तो आप इस नंबर पे व्हाट्सएप ड्रॉप कर सकते हैं, ठीक है, ओनली एंड ओनली व्हाट्सएप ड्रॉप करें, आपको उनके नोटिफिकेशंस वगैरह टाइम पे दे दिए जाएंगे। और अगर कोई भी डाउट या क्वेरी है तो विद इन 24 आवर्स आपको सॉल्यूशन दिया जाएगा। ठीक है, तो मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद। आप इन प्लेटफॉर्म्स पे मुझे फॉलो भी कर सकते हो, इन सभी के लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है।